देखिए एक तो ये चीज़ होती है कि कोई भी चीज़ ट्रेंड करने के लिए या कोई भी चीज़ लोगों को पसंद आने के लिए कुछ बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो लगती ही हैं उसमें। आई थिंक वो सारी चीज़ें खौफ में हैं। और दूसरी चीज़ ये कि क्राइम का ही एक और ज़्यादा विसरल फॉर्म हॉरर है, एक और डेप्थ में जाता है, एक और गहराई में जाता है हॉरर। जहाँ पे मेरे ख्याल से क्राइम और ये कहानियाँ एक सतह पे रह जाती हैं, उसकी एक और गहरी सतह तक हॉरर पहुंच सकता है। क्योंकि जो भी चीज़ भयावह है, जिस भी चीज़ से आपको डर लगता है, जिस भी चीज़ से आपका द्वेष है, जिस भी चीज़ से आप झगड़ते हैं, लड़ते हैं, वो सारी आपकी अंदर से निकलती हैं। और वहीं से ये प्राइमल फियर है जो हॉरर में भी निकलता है। तो आई थिंक ये एक ऐसा जॉनर है जो बहुत आगे तक जा सकता है। अभी हमने शुरू भी नहीं किया है। बहुत आगे तक या बहुत गहरे तक? No, I think I'm very proud of her, the choices she has made. क्योंकि it's almost like she is starting from the point जहाँ पे she doesn't know about her strength also, and she knows about her frailties, all the weakness actually, and she is moving towards the weakness to strength, and she'll come to know a lot about it. And I think this whole thing of like moving forward and to know about things and just to get away from her past and renew whatever she has, I think she stands for that. So I think I'm very proud of her choices. नहीं, अगर मुझे एक एक्सप्लॉइटेटिव चीज़ बनानी होती तो मैं इतनी गहराई में नहीं जाती। अगर मुझे एक एक्सप्लॉइटेटिव चीज़ बनानी होती तो हॉरर भी उसका एक बहुत अच्छा माध्यम है, जहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन टाइप की चीज़ें हुई हैं हॉरर में काफ़ी पहले। मुझे लगता है कि वो भी अपनी जगह पे ठीक है अगर वो ये करते हैं, मगर इस शो में ऐसा कुछ नहीं है। इस शो में किसी की कोई ऐसी एपेटाइट फीड करने के लिए नहीं है, मगर मेरे ख्याल से एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए कभी भी आप वायलेंस करें, जैसे आपने उनसे पूछा, या एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए आप डिस्टर्बिंग कंटेंट ओटी में लाएं, ये एक लांछन लगता है ओटीटी के काफ़ी शोज़ के लिए। मगर मेरे ख्याल से ये एक रिएक्शन भी है, ये एक ऑडियंस का बैकलैश भी है, क्योंकि हमने इतने टाइम तक इतना सेफ़ और एक घरेलू और डोमेस्टिकेटेड टाइप की चीज़ें इतने टाइम तक देखी थी, तो लोगों का इस चीज़ के लिए एपेटाइट बढ़ गया। आप उसको बिना एक्सप्लॉइट किए भी उसी तरीके की डार्क कहानियाँ बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसको आप फीड करने के लिए बना रहे हैं, या आपकी अपनी भूख भी तो हो सकती है कि आप डायरेक्ट डार्क चीज़ें बनाना चाहते हैं, और अब बना सकते हैं इस समय पे। यार ओटीटी ट्रेंड, अब मैं, क्योंकि यही लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं कैसे इनके खिलाफ बोलूँ? लेकिन see, I still say, and I've said that for independent films it's not a very good time, because the platforms work in a certain way and they have their own strategy, their own algorithms which they follow, which may not be the wisest way of making stuff, but that's what they do. On the other hand, in terms of series, in terms of shows, there have been many good shows, which the kind of things that were not being made earlier. Khof is an example of that. And that is being done, maybe not very often, not all the time, but definitely once in a while, once or twice a year, something new, new in the way of its making also, not just in terms of ideas. Something new comes that changes and pushes the boundary a little bit, you know. So yeah, so OTT platforms have contributed to that. And as an actor, I have done many films in the mainstream cinema also, and I'm not a fan of mainstream cinema also. But when I'm acting, I don't see that. I look at the role and the possibility of that role.